सिर्फ एक बेटी होने के नाते तो है, मगर एक पाकिस्तानी होने के नाते भी अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि पता नहीं एक शख्स को इक़्तिदार देने के लिए हम अपनी रियासत के साथ क्या क्या करने को तैयार हैं। तो आज जो उन्होंने किया है, अगर आप देखें BBC से लेके TRT, रॉयटर्स, मतलब हर जगह ये ख़बर है, हर जगह ये ख़बर है। इंडिया में टॉक शोज़ पे भी यही ख़बर है कि ये अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ, साबका वज़ीर ख़ारजा के साथ ये सलूक करते हैं। ये किस किस्म का मुल्क है? इज़ दिस इवन अ सीरियस कंट्री? अभी तक आपको पता है कहाँ लेके गए हैं शाह साहब को? अभी तक नहीं पता? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें किसी ने बताया नहीं है। कि देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता है कि उनको अरेस्ट किया है कि नहीं। वर्दी में थे, ले गए हैं बख्तरबंद गाड़ी में, मगर किसके तहत? वारंट तो नहीं दिखाया। दिल आज़ारी हम सब की हुई है। मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि सिर्फ एक बेटी होने के नाते तो है, मगर एक पाकिस्तानी होने के नाते भी अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि पता नहीं एक शख्स को इक़्तिदार देने के लिए हम अपनी रियासत के साथ क्या क्या करने को तैयार हैं। कसूर सिर्फ इतना है दोनों का, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का। उनका बहुत बड़ा जुर्म है, और वो ये जुर्म है कि उन्होंने ये जुर्रत की कि वो अपनी कौम को आगाह करें, शऊर दें, और उनको बताएं कि कोई है जो उनकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए आवाज़ उठाएगा। ये उनका कसूर है। उनका ये कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान का दिफ़ा किया, पाकिस्तान का वक़ार का दिफ़ा किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफ़ा किया, उस पर समझौता नहीं किया। ये उनका कसूर है। वफ़ा की सिर्फ शाह ने आपने अब नस्ली में, आपको अब जो नस्ली है और जो फसली है, आपने खुद फ़र्क देख लिया। शाह साहब जेल से आपको क्या पैगाम देते थे? हम जब जेल में उनको मिलते थे, हम उनसे पूछते थे आप ठीक हैं? कहते थे मैं ठीक हूँ। हर चीज़ की आदत हो जाती है। बस हम एक असूल पे खड़े। उन्होंने खान साहब को बोला, हम सब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की बहनें भी थीं, बुशरा बीबी भी थीं, तो उनको कहा कि ये मेरे सामने बैठा है, मैं इनके सामने ये आप सबको बता रहा हूँ, मैं इनकी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं असूल की खातिर कर रहा हूँ। मैं असूल पे डटा हुआ हूँ, और मैं इस असूल पे डटा रहूँगा। जब आप असूलों की सियासत करते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ किसी असूल की खातिर करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता उससे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी महर बानो कुरैशी। अच्छा महर, मुझे बताएं, आज बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया शाह साहब के साथ, उस हवाले से सबसे पहले बताएं क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आज मैं उस वक्त भी जब मीडिया से गुफ्तगू की तो मुश्किल था मुझे। तो जो मेरे जज्बात थे, मुझे अल्फाज अभी भी शायद नहीं मिल रहे जिस तरह मैं सही तरह बता सकूं कि हमारे उस वक्त क्या जज्बात थे, मगर मैं आपको सिर्फ फैक्चुअली बता सकती हूँ कि क्या हुआ। हम अडियाला गए साइफर केस की ट्रायल के लिए। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमें पता चला कि जज साहब नहीं आ रहे। तो तब हमें खदशा हुआ कि अगर जज साहब नहीं आ रहे, शाम को रोबकार भी मिल गया है, तो आज रिहाई है, तो रिहाई है और केस नहीं लगा, दाल में शायद कुछ काला है। तो और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हमने देखी, तो हम भागे भागे दूसरे गेट पे गए और हमने वहाँ उनसे पूछा कि आप यहाँ किसके अरेस्ट के लिए आए हैं? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। तो हमने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब के अरेस्ट के लिए आए हैं, तो बताएं किधर लेके जाएंगे? ऐसे ही आराम से पूछते, बता दें किधर लेके जाएंगे, हम भाई वहाँ पता होगा कि वहाँ जाना है, हम पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं जी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। इतनी देर में शाह साहब बाहर आए, तो हमने उनको देखा कि वो आ रहे हैं। हमने मीडिया को आगाह किया कि जी अब वो आ रहे हैं, और ये सारे ना कोई दर्जन पुलिस वाले तो इस तरह लाइन में लग गए। जो सारा रास्ता था, जो जब आप जेल के जो अहाता है उससे बाहर निकलते हैं, तो जितनी भी सड़क पे जगह थी वहाँ पे ये सारे पुलिस वाले खड़े हो गए कि कोई आगे तक भी ना जा सके। तो ये सारे आ गए। अब बाबा जेल के जो हदूद है उसके अंदर ही खड़े थे। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऑर्डर है और 3 बहुत ही सीनियर जस्टिसेस हैं जिनके हुक्मनामे पे मुझे रिहाई मिल रही है, बेल मिल रही है यहाँ पे। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ये मुझे मिल तो गई, मैं कल रोपकार भी पहुँच गया, मैं तैयार था, मैंने पैकिंग कर ली थी कि जी अब मुझे रिहाई मिलेगी। तो उन्होंने आके मुझे कहा कि आपको MPO ऑर्डर के तहत अब
नज़रबंद किया गया। मैंने कहा मैं वापस अपने कमरे में चला गया, ठीक है, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपने इन्होंने जो करना है ये कर रहे हैं तो ठीक है। तो वो अब बाहर आए ये सोचते हुए कि मुझे ये MPO में रीअरेस्ट करेंगे और फिर वापस ले आएंगे। हमने भी यही सोचा कि ये जो 3 MPO के तहत ऑर्डर आया है, उसके जो नज़रबंदी का ऑर्डर है ये उसके तहत कर रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि अब क्योंकि मैं जेल की हदूद के अंदर खड़ा हूँ और मुझे रिहाई मिल गई है, अभी मेरा रीअरेस्ट होना है, तो जब तक वो नहीं होता मैं इधर हदूद में ही खड़े होते हुए एक मीडिया से मुखातिब होके एक पैगाम देना चाहता हूँ या एक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, तो मीडिया वालों को ज़रा आगे आने दें। अब ये पुलिस वाले एक लाइन बन के यहाँ भी खड़े हो गए और जो बख्तरबंद गाड़ी है ना, उन्होंने आपने देखा होगा वहाँ पे वो सीमेंट के ब्लॉक्स लगे होते हैं, तो उन्होंने बिल्कुल ब्लॉक्स के साथ जोड़ के लगा दी कि कोई मीडिया वाला आगे ही ना आ सके, सामने तक जा ही ना सके। तो मीडिया के जितने भी दोस्त हैं वो साइडों पे खड़े हो गए। उन्होंने वो उनको आवाज़ देते कि आगे, वो कहती शाह साहब आप बाहर आएँ, आप बाहर आएँ। तो उन्होंने कहा मैं बाहर नहीं आ सकता, मैं जिस वक्त कदम रखूँगा बाहर ये मुझे अरेस्ट कर लेंगे और मैं पहले स्टेटमेंट देना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे कर लें अरेस्ट। अब उन्होंने सिर्फ ये बात की है, सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की, MPO के तहत गिरफ्तारी की बात की है, और वो इस पे आ रहे थे कि ये केस क्या है और हमें बंद क्यों किया हुआ है, उस सिलसिले में। और इन्होंने आपस में जो पुलिस एहलकार खड़े थे कोई गुफ्तगू की एक दूसरे के साथ, और एकदम से एक बंदा सामने की तरफ गया धक्का मारते हुए, कहा बस बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते आप इस वक्त। और जबरान नासिर साहब का मेरे हाल में ट्वीट है इस वक्त, उन्होंने कहा कि ये जो आज शाह महमूद कुरैशी को जो धक्के दे रहे थे, ये शायद सिर्फ उनको धक्के नहीं दे रहे थे, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये आज उसको धक्का मिल रहा था। और कुछ और लोगों ने लिखा है कि शायद ये जो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान की, ये उसको धक्का मिल रहा था, ये जो आइन है पाकिस्तान का आज उसको धक्के दिए जा रहे थे। तो ये रद्द अमल था और बहुत बदतमीजी से। अच्छा, और आप देख सकते हैं वीडियो में जो इंसान धक्के भी दे रहा है उसको बाबा कैसे मुखातिब है, सर आप ऐसे नहीं कर सकते, सर आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, सर आप गलत कर रहे हैं। फिर भी ये सब होने के बावजूद, इतनी बदतमीज़ी के बावजूद, इसके बावजूद कि बेगुनाह 4.5 महीने उन्हें कैद तन्हाई में पाबंद सलासल किया गया, उसके बावजूद भी वो शख्स अदब से पेश आ रहा है, इज़्ज़त कर रहा है अगले बंदे की वर्दी की। और इनमें इतना नहीं हुआ कि ये इज़्ज़त करें उन ओहदों की कि जिस पे मेरे वालिद फाइज रह चुके हैं, ये इस बात की इज़्ज़त ना करें कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़ी जमात के वाइस चेयरमैन है, ये इस बात की भी इज़्ज़त ना करें कि इस शख्स ने 40 साल बड़े वक़ार के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ सियासत की है इस मुल्क में, मतलब किसी बात की इज़्ज़त ही नहीं की इन्होंने। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं, जिस तरह धक्के दिए गए, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात की, एक बेटी भी हैं आप, मैं अगर उस तरह एक बेटी, बाप को अगर कोई कुछ ऊंचा बोले तो बेटी से बर्दाश्त नहीं होता। रात को जब सब कैमरे बंद हो जाएंगे और जब मैं वापस सिर्फ बेटी बन जाऊंगी तो शायद कमरे में जाके सोने से पहले उसके असरात हों और वो शायद मैं ज़ाहिर करूं, मगर अभी मैंने अपने जज्बात को कंट्रोल किया हुआ है, क्योंकि वहीं तो ये सारा दिन बड़ा मुश्किल हो जाता। सुनने में क्या आज शाह साहब की बहनें भी थी वहाँ पे, आपकी दूसरी बहन भी थी, सारी फैमिली गई हुई थी कि मेरी वालदा, मेरी फूफियाँ और मेरी सबसे बड़ी फूफी जो मेरे वालिद की बड़ी बहन है। तो एक बड़ी बहन तो माँ की तरह होती है ना, एक माँ को के लिए ये सब देखना, उन सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी आंखों में आंसू, मेरी फूफियों की आंखों में आंसू थे। हम तो फिर भी सब्र कर गए, मेरी वालदा भी सब्र कर गई, मगर दिल आज़ारी हम सब की हुई है। मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि सिर्फ एक बेटी होने के नाते तो है, मगर एक पाकिस्तानी होने के नाते भी अफसोस है। मुझे इस बात का अफसोस है कि पता नहीं एक शख्स को इक़्तिदार देने के लिए हम अपनी रियासत के साथ क्या क्या करने को तैयार हैं। मतलब वो उस दिन सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहे थे कि जी
पड़ोसी मुल्क में ये साइफर केस के हवाले से वो गुफ्तगू हुई और हमारा मजाक उड़ रहा है, तो इसलिए भाई शाह महमूद और इमरान खान को फांसी चढ़ा दो। तो आज जो उन्होंने किया है, अगर आप देखें BBC से लेके TRT, रॉयटर्स, मतलब हर जगह ये ख़बर है, हर जगह ये ख़बर है। इंडिया में टॉक शोज़ पे भी यही ख़बर है कि ये अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ साबका वज़ीर ख़ारजा के साथ ये सलूक करते हैं। ये किस किस्म का मुल्क है? इज़ दिस इवन अ सीरियस कंट्री? हो क्या रहा है पाकिस्तान में? हम पाकिस्तान नहीं, हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, इस्लाम के कुछ कवानीन हैं, हमारे दीन के कुछ कौल हैं, उनको भी मद्देनज़र नहीं हम रख रहे आजकल, और फिर हम एक जमहूरियत हैं कहने में। तो क्या एक जमहूरियत में जो इस्लामी ममालिक में भी है, जो एक इस्लामी मुल्क है, उसकी जमहूरियत है, क्या उसमें जो आजकल आप देख रहे हैं, क्या ये जायज़ है? क्या ये उस सब के मुताबिक है? क्या हो रहा है पाकिस्तान में? अभी तक आपको पता है कहाँ लेके गए हैं शाह साहब को? अभी तक नहीं पता? नहीं, हमें बिल्कुल नहीं पता, हमें किसी ने बताया नहीं है। कि देखिए, हमें तो ये भी नहीं पता है कि उनको अरेस्ट किया है कि नहीं। वर्दी में थे, ले गए हैं बख्तरबंद गाड़ी में, मगर किसके तहत? वारंट तो नहीं दिखाया। अभी तक नहीं पता कौन सा नहीं, हमें तो तब तो लगा था कि MPO है। जब हमें पता चला कि MPO के नीचे नहीं किया, लेके गए, तो किस चीज़ में लेके गए हैं? लोगों से सुनने में आ रहा है कि ये कोई GHQ हमला केस है या कुछ है। हमने तो अरेस्ट वारंट नहीं देखा ना, हमें तो ना वारंट दिखाया है, ना अदालत में लेकर गए हैं रिमांड के लिए पेश करने के लिए, ना किसी थाने में मुंतकिल किया है। किधर लेकर गए हैं? किधर है बाबा? अच्छा, मुझे बताएं, तकरीबन 4.5 माह अडियाला जेल में हो गए। लोगों ने आज शाह साहब का चेहरा देखा, शाह साहब के बाल सफ़ेद। बिल्कुल। आप तो मिलते थे, तो शाह साहब को अडियाला जेल में किस तरह देखते थे आप? क्या बातें करते थे? और इमरान खान से अंदर उनकी भी मुलाकात होती थी, सब इकट्ठे होते थे। एक एब्सोल्युटली नॉट है जिसके साथ शाह साहब ने स्टैंड किया हुआ है। और शाह साहब ने एक साइफ़र आया, साइफ़र को शाह साहब ने दिया अपने क्या साइफर को शाह साहब ने नहीं दिया। साइफर जो है जब आता है तो जो उसके प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत जो 5 कॉपीज़ हैं उनमें से 1 कॉपी प्राइम मिनिस्टर को जाती है। शाह साहब ने उनको सिर्फ जो अब कुछ चीज़ें हैं, पता नहीं, मैं सोचूं इन कैमरा उसमें कहीं है, मैं कह भी नहीं सकती हूँ। ठीक है, हाँ, हम इसको, मैं सिर्फ वो बातें वो गुफ्तगू कर सकती हूँ जो सुप्रीम कोर्ट में हुई है। मुझे ये बता दें, आप क्या समझ रहे हैं? कसूर क्या है? 4.5 माह शाह साहब अडियाला जेल में रहे हैं, उसके बाद अभी भी ले गए, आपको नहीं पता। फैमिली पे जो बीत रही है वो मैंने देखा है। कसूर क्या समझ रही हैं कसूर? जी, मुझे तो लगता है जैसे पहले भी मैंने कहा, कसूर सिर्फ इतना है दोनों का, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का, उनका बहुत बड़ा जुर्म है। और वो ये जुर्म है कि उन्होंने ये जुर्रत की कि वो अपनी कौम को आगाह करें, शऊर दें और उनको बताएं कि कोई है जो उनकी इज़्ज़त और वक़ार के लिए आवाज़ उठाएगा। ये उनका कसूर है। उनका ये कसूर है कि उन्होंने पाकिस्तान का दिफ़ा किया, पाकिस्तान का वक़ार का दिफ़ा किया, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का दिफ़ा किया, उस पर समझौता नहीं किया। ये उनका कसूर है। जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है, आप ख़ुद अंदाज़ा करें ना, इल्ज़ाम क्या लगाया गया? इल्ज़ाम लगा है कि शाह महमूद और इमरान खान इन दोनों ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट किया। कैसे? उन्होंने अपने जो ओहदे के हदूद हैं उसमें रहते हुए और अपना जो उनकी हल्फ है उसकी पासदारी करते हुए उन्होंने आवाम को ये आगाही दी कि जी आपकी मुंतखब करदा हुकूमत है, उसके ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साजिश हो रही है और उस साजिश के तहत एक मुंतखब करदा हुकूमत को रुखसत किया जा रहा है। तो ये उनका कसूर है, ये उन पे इल्ज़ाम लगाया ना, ये उनका जुर्म है इनके मुताबिक। मगर ये जुर्म बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान की हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी ने साजिश की। ये जुर्म नहीं है कि कोई हमारी सरज़मीन पर या हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। ये बिल्कुल जुर्म नहीं है। तो अवाम फैसला करे ना, जुर्म कौन सा है आपकी नज़र में? जुर्म किसने किया है? क्या इमरान खान और शाह महमूद ने जो दिफा कर रहे थे मुल्क का, उन्होंने जुर्म किया है? या जुर्म
दूसरी तरफ से हुआ है जिन्होंने साजिश की है पाकिस्तान के खिलाफ। और उसका रद्द अमल आपने देखा ना, या तो होता कि इस हुकूमत को रुखसत करते और फरिश्तों की हुकूमत आती जो पाकिस्तान में दूध की नहरें बहना शुरू हो जाती और सब ठीक हो जाता और महंगाई ख़त्म हो जाती और हर चीज़ बेहतर हो जाती। मगर 16 महीने में तो तबाही फिर गई। और हम यही कहते थे तब, खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कहते हुए कि ये मत करना, आप ये करेंगे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगी। तब तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि कितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी। किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि किस तरह 11 अप्रैल को जैसे लोग निकल के आएंगे सड़कों पे प्रोटेस्ट में कि आपने हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दिया। और किसकी खातिर? कि आप इस चोरों के टोले को हमारे सर पे मुसल्लत कर दें दोबारा। और इस वक्त जिस तरह से सहूलतकारी की जा रही है, अब ये देखें ना, ये जो दोहरा मेयार और जो दो पाकिस्तान है, एक साबिक वज़ीर ख़ारजा जो बेकसूर है, जिस पे कोई जुर्म नहीं है, मगर उसके बावजूद वो कैद तन्हाई में पाबंद सलासल है, चुपचाप बर्दाश्त कर रहा है, उसको आज किस तरह रिलीज़ करके री अरेस्ट किया गया धक्के दे के। और दूसरी तरफ एक मफरूर मुजरिम, मैं नहीं कह रही वो थे राइट, वो अब्सकॉन्ड किए हुए थे, वो लंदन थे 4 साल से। कितना 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे गए थे 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आप अपना नाम नहीं तब्दील कर सकते शनाख्ती कार्ड पे, तो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो गए, वापस ही ना आए। मफरूर कन्विक्टेड मुजरिम, वो आए हैं शान व शौकत से, एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक्स हुए हैं, हाई कोर्ट वो जाते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, ठीक है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एक होता है प्रोटोकॉल, उसके मुताबिक हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट बंद हो जाता है और कोई केस नहीं लगता, पुलिस ही पुलिस है, मतलब उनके करीब कोई नहीं जा सकता, पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही है। और यहाँ पर दूसरी तरफ एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आपने देखा किस तरह अरेस्ट किया गया धक्के दे के, इमरान खान साहब को जब लेकर गए। और आज आपने देखा है एक साबका वज़ीर ख़ारजा को, आज जिस तरह शाह साहब को धक्के दिए गए, ये उसी तरह जिस तरह 9 मई को खान साहब को धक्के दिए गए थे। सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस भी देखी होंगी, तो आप इन धक्कों का जवाब किस तरह देने चाहेंगी? वोट से इन धक्कों का, जो धक्के हमें ये आज नहीं, जो धक्के ये 16 महीनों से दे रहे हैं, आवाम को जो धक्का दे रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गरीब वर्कर को जो इस वक्त जेल में है, जो ख़वातीन हैं जो जेल में है, उनको जो धक्के मिल रहे हैं, उस सब का जवाब आपने 8 फरवरी को बल्ले पे मोहर लगा कर देना है। शाह साहब कैंडिडेट हैं मुल्तान से जी, तो मुल्तान के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज ये जो हुआ, ये देख के स्पेशली करीबी लोग ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मुल्तान के आपके चाहने वाले, आपके मुरीद, वो सारे बहुत ये देख के सदमे में होंगे, परेशान होंगे, तो उन्हें क्या पैगाम देंगे? जी, जो मुरीदैन हैं वो तो सिंध में हैं, तो सिंध वालों के लिए, मुल्तान वालों के लिए, पूरे पाकिस्तान वालों के लिए एक ही पैगाम है, आपने हर रद्द अमल का जवाब जो है, एक तो हमेशा कानून के दायरे में रह के देना है, और आपके पास आज बेहतरीन मौका है। 8 फरवरी को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिसमें आपकी राय सबसे ज़रूरी है। आपने अपना रद्द अमल 8 फरवरी को बल्ले पे मोहर लगाकर पेश करना है। अच्छा, मुझे लास्ट में ये बता दें, आपने भी सुना होगा बहुत से लोग कहते थे कि शाह वफा नहीं करेगा, क्या पैगाम देंगे? और वो लोग छोड़ गए हैं। तो देखें ना, वफा की सिर्फ शाह ने, आपने अब नस्ली में आपको, अब जो नस्ली है और जो फसली है, आपने खुद फ़र्क देख लिया। जेल से आपको क्या पैगाम देते थे? हम जब जेल में उनको मिलते थे, हम उनसे पूछते थे आप ठीक हैं, कहते थे मैं ठीक हूँ, हर चीज़ की आदत हो जाती है, बस हम एक असूल पे खड़े। उन्होंने खान साहब को बोला, हम सब बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि खान साहब की बहनें भी थीं, बुशरा बीबी भी थीं, तो उनको कहा कि ये मेरे सामने बैठा है, मैं इनके सामने ये आप सबको बता रहा हूँ, मैं इनकी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, ये मैं असूल की खातिर कर रहा हूँ, मैं असूल पे डटा हुआ हूँ और मैं इस असूल पे डटा रहूँगा। जब आप असूलों की सियासत करते हैं ना, जब आप कोई भी चीज़ किसी असूल की खातिर करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं हिला सकता उससे। जेल में कोई ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ हुई हो, ऐसा वाक़या हो जो अभी तक बाहर मीडिया पे ना आया हो और आपने अंदर देखा हो,
इस वक्त तो मुझे बिल्कुल कुछ याद आ रहा नहीं। बस हम जो अधिक लोगों को शायद हैरत अंगेज़ लगे कि जब हम अब तो उन्होंने अलग अलग डब्बे बना दिए, हम इकट्ठे, पहले हम इकट्ठे बैठते थे सारे, तो लगता नहीं था कि हम जेल में, हमने ऐसा, मेरे ख्याल में जेल वाले भी परेशान हो गए कि ये किस किस्म के लोग हैं कि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, ये जेल में बैठे हैं, उन पे सज़ाए मौत के मुकदमे चल रहे हैं और ये आपस में ऐसे बैठे हैं कि जैसे किसी चाय पे आए हुए हों और आपस में इनकी गपशप हो रही है और हंसी मजाक भी होता था, नोक झोंक भी होती थी। ठीक है, आप कुछ पैगाम देना चाहें? बस मेरा यही पैगाम है कि आज अगर आज हमने पाकिस्तान के लिए स्टैंड ना लिया, अगर आज हमने जैसे हम सामना करते आए हैं सबका इस वस्तायत का, इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो है डेमोक्रेसी, जमहूरियत, जमहूरियत, जमहूरियत और ज़्यादा जमहूरियत। और इस सब का जवाब आप सिर्फ अपने वोट से दे सकते हैं। मुझे अभी भी सिस्टम में यकीन है, इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको हमें मजबूत करना है, उनको हमें तोड़ना नहीं है, उन पर लान तान नहीं करनी, उनको मजबूत करना है। सिस्टम चलेगा, मुझे यकीन है सिस्टम में, हमने सिस्टम के अंदर रह के इसी सिस्टम को चलाना है, इसको मजबूत करना है और वो हम अपने वोट से कर सकते हैं।